जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एचपी जनरल नॉलेज 53 की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे हिमाचल प्रदेश के ग्लेशियर यानी कि हिमनदों के बारे में। सबसे पहले हम जानेंगे कि ये क्या होते हैं, उसके बाद में इसके हम कुछ इम्पोर्टेंट से प्रश्न जो हैं वो कवर करेंगे, जो काफ़ी बार परीक्षा में पूछे जाते हैं और आगामी परीक्षाओं में पूछे भी जा सकते हैं। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, ये काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है आपके आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए। तो हमारी वीडियो के साथ बने रहें। सबसे पहले जानते हैं कि ग्लेशियर यानी कि हिमनद जो हैं वो क्या होते हैं और कैसे बनते हैं। तो हिमनद या फिर ग्लेशियर जो होते हैं वो विशेष परिस्थितियों में ज़मीन पर जो बर्फ़ पड़ती है, स्नो पड़ता है, उसके दोबारा क्रिस्टल बनने के कारण निर्मित होते हैं। उन्हें जो कहा जाता है हिमनद कहा जाता है। तो ये बनते कैसे हैं? तो इसके लिए कुछ विशेष परिस्थितियाँ चाहिए। तो क्या परिस्थितियाँ होती हैं? तो इसके लिए जो है विशेष जगह चाहिए जहाँ पर बर्फ़ पिघले कम और जमे ज़्यादा। और ऐसी जगह जहाँ पर बर्फ़ जो है कम पिघले और जमे ज़्यादा, उस जगह को कहा जाता है एक्यूमुलेशन ज़ोन। एक्यूमुलेशन ज़ोन इसके लिए चाहिए। और बात करें कि जहाँ पर बर्फ़ पिघले ज़्यादा, उस जगह को क्या कहा जाता है? तो वहाँ पर जहाँ पर बर्फ़ जो है कम जमती है और पिघलती ज़्यादा है, उस जगह को कहा जाता है एब्लेशन ज़ोन। एब्लेशन ज़ोन अगर सिंपल भाषा में कहें तो ऐसे अगर कोई पहाड़ है, पहाड़ में यहाँ पर जो बर्फ़ जमी रहती है और इस तरफ जो है वो बर्फ़ कम जमती है, तो इस तरफ जहाँ पर बर्फ़ जमी रहती है इसको कहते हैं एक्यूमुलेशन ज़ोन, और इस तरफ जहाँ पर बर्फ़ कम जमती है उसको कहा जाता है एब्लेशन ज़ोन। और जहाँ पर ये चोटी होती है इसको कहा जाता है इक्विलिब्रियम लाइन। इक्विलिब्रियम लाइन से इस तरफ जो होता है एक्यूमुलेशन ज़ोन होता है और दूसरी तरफ जो होता है वो होता है एब्लेशन ज़ोन। तो ये तो बात होगी हिमनदों की, ये कैसे बनते हैं, कैसी इसके लिए परिस्थितियाँ चाहिए। अब बात करते हैं कि ये कितने प्रकार के हो सकते हैं। तो ये बनावट और विशेषता के आधार पर ये निम्न प्रकार के हो सकते हैं। जैसे कि पहला इसमें प्रकार है चट्टानी हिमनद का, और दूसरा इसमें प्रकार है घाटी हिमनद का यानी कि वैली ग्लेशियर्स का, और तीसरे टाइप के आते हैं महाद्वीपीय बर्फ के हिमनद यानी कि कॉन्टिनेंटल आइस शीट, जैसे कि ग्रीनलैंड, अंटार्कटिका इत्यादि में होते हैं, उनको कहा जाता है महाद्वीपीय हिमनद। तो ये तो बात होगी इनकी बनावट और विशेषताओं की। तो अब देखते हैं कि हिमाचल में कहाँ कहाँ पर ये पाए जाते हैं। तो हिमाचल में मुख्यतः ग्लेशियर जो पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं बड़ा बंगाल में, लाहौल स्पीति, किन्नौर और कुल्लू जॉइंटली ये यहाँ पर पाए जाते हैं। और तीसरी जो जगह है वो है लाहौल स्पीति में, लाहौल स्पीति में ये पाए जाते हैं। और चौथी जो जगह है वो है चंद्रा घाटी, चंद्रा घाटी भी लाहौल में है, ये यहाँ पर पाए जाते हैं। बड़ा बंगाल में जो ग्लेशियर पाए जाते हैं वो कुल्लू, कांगड़ा, चंबा और लाहौल स्पीति के बीच में जो है वो पाए जाते हैं। यानी कि एक तरफ उसके कुल्लू है, एक तरफ कांगड़ा चंबा है, दूसरे तरफ लाहौल स्पीति है, उसके बीच में जो हिमनद पाए जाते हैं बड़ा बंगाल में वो पाए जाते हैं। और रावी नदी जो है इसी से ओरिजिनेट होती है, यहीं से रावी नदी जो निकलती है और इसी से रावी नदी को जो है जल मिलता है। दूसरी बात की हमने लाहौल स्पीति, कुल्लू और किन्नौर की, तो यहाँ से जो है वो ब्यास और इसकी सहायक नदियों को जो है वो पानी मिलता है। ये तो होगी इसकी कुछ पहाड़ की हिमाचल में कहाँ कहाँ पर मुख्य पाए जाते हैं। अब हिमाचल में कहाँ कहाँ पर कौन कौन से हिमनद पाए जाते हैं उनके बारे में हम कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं कि पहला प्रश्न यहाँ पर क्या है। तो पहला जो यहाँ पर हमारे पास हिमनद है वो है बड़ा शिगड़ी। तो हिमाचल प्रदेश में स्थानीय भाषा में जो ग्लेशियर हैं उनको कहा जाता है शिगड़ी। तो सबसे पहले जो ग्लेशियर है वो हमारे पास है बड़ा शिगड़ी। तो बड़ा शिगड़ी से जो इम्पोर्टेंट प्रश्न बनता है यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न जो यहाँ पर बन रहा है वो क्या है। तो यहाँ पर जो पहला प्रश्न है कि हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है। तो इसका उत्तर जो है वो है बड़ा शिगड़ी। हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा ग्लेशियर जो है वो है बड़ा शिगड़ी। और ये कितना है, तो ये 25 किलोमीटर लंबा है।
और 3 किलोमीटर यह चौड़ा है। तो 25 किलोमीटर लंबा और 3 किलोमीटर चौड़ा ये ग्लेशियर है, हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा ये ग्लेशियर है। इससे दूसरा जो इम्पोर्टेंट प्रश्न बनता है वो क्या है? तो दूसरा जो प्रश्न यहाँ से बनता है कि बड़ा सिगड़ी ग्लेशियर कहाँ पर है? तो बड़ा सिगड़ी ग्लेशियर जो है वो लाहौल की चंद्र घाटी में है। अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? ये अभी हमने डिस्कस किया। अगला प्रश्न है कि बड़ा सिगड़ी किस नदी को जल प्रदान करता है? काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो बड़ा सिगड़ी ग्लेशियर जो है वो चिनाब नदी को जल जो है वो प्रदान करता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि बड़ा सिगड़ी में आई तबाही के कारण किस झील का निर्माण हुआ था? तो 1936 में यहाँ पर तबाही आई थी, अवलांच आया था, जिस कारण जो था वो चंद्रताल झील का निर्माण हुआ था। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में कहा है कि 1869 में बड़ा सिगड़ी ग्लेशियर पर किसने विजय प्राप्त की थी? तो इसका जो उत्तर है वो है कैप्टन हरकोट ने। तो कैप्टन हरकोट ने 1869 पर बड़ा सिगड़ी पर विजय प्राप्त की थी। यहाँ पर उन्होंने ट्रैकिंग की थी। ये ट्रैकिंग की दृष्टि से काफ़ी खतरनाक ग्लेशियर है और यहाँ पर किसने विजय प्राप्त की थी? तो 1869 ने कैप्टन हरकोट ने यहाँ पर विजय प्राप्त की थी। अगला जो प्रश्न है कि 1970 में इसकी मेजरमेंट किसने की थी? तो 1970 में बड़ा सिगड़ी की जो मेजरमेंट की थी तो मेजर बलजीत सिंह ने की थी। उन्होंने इसकी ऊंचाई को मापा था। तो वो कौन थे? तो मेजर बलजीत सिंह इंडियन आर्मी के मेजर थे, उन्होंने इसकी मेजरमेंट की थी। अगला जो प्रश्न है इसमें पूछा गया है और ये जो चंद्रा ग्लेशियर के बारे में है, तो इसमें पूछा गया है कि कौन सा ग्लेशियर जो है वो बड़ा सिगड़ी से अलग हुआ है? तो चंद्रा ग्लेशियर जो है वो बड़ा सिगड़ी से अलग हुआ है। अगला प्रश्न है कि कौन सा ग्लेशियर जो है वो चंद्रा नदी को जल प्रदान करता है? तो चंद्रा नदी को जो जल प्रदान करता है वो चंद्रा ग्लेशियर प्रदान करता है। बात करें भागा ग्लेशियर की, तो भागा ग्लेशियर भी जो है वो भागा नदी को जल प्रदान करता है। चंद्रा नदी को जल प्रदान करता है चंद्रा ग्लेशियर और भागा नदी को जल प्रदान करता है भागा ग्लेशियर। और चंद्रा और भागा दोनों आपस में मिलती हैं। कहाँ पर मिलती हैं? तांदी नामक एक जगह पर मिलती है और इससे आगे जो नदी बनती है उसको जो नाम दिया गया है चिनाब। इससे पीछे ये चंद्रा और भागा दो अलग अलग नदियां हैं जो कि दो अलग अलग ग्लेशियरों से निकलती हैं और दो अलग अलग ग्लेशियरों से निकलने के बाद ये एक स्थान पर इकट्ठी होती हैं, जिसको जो जगह है वो है तांदी, और तांदी से आगे उन दोनों नदियों का नाम जो बदलकर चिनाब हो जाता है। कुछ स्थानों पर इसे चंद्रा भागा भी कहा जाता है चिनाब को। अब देखते हैं अगला प्रश्न, लेडी ऑफ केलांग। लेडी ऑफ केलांग ग्लेशियर के बारे में है प्रश्न। द लेडी ऑफ केलांग ग्लेशियर का नाम किसने रखा था? तो इसका नाम जो रखा था लेडी एल्सेंगदे ने रखा था, जो कि एक ब्रिटिश महिला थी। उन्होंने इस ग्लेशियर का नाम रखा था द लेडी ऑफ केलांग। इस हिमनद को जो है वो लाहौल से देखा जा सकता है और यह पूरा साल जो है वो बर्फ़ से ढका रहता है, लेकिन बीच में ये कुछ समय के लिए कुछ इसमें जो कुछ काले गहरे धब्बे दिखाई देते हैं जो पीठ पर बोझ उठाकर चलती हुई औरत की तरह दिखाई देते हैं, इसलिए इसे जो नाम दिया गया है लेडी ऑफ केलांग नाम इसे दिया गया है। तो ये चित्र लेडी ऑफ केलांग का है और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें जो एक काला सा धब्बा बना हुआ है, इसमें ऐसा लग रहा है कि मानो कोई चलती हुई औरत है और उसने अपनी पीठ पर कुछ उठाया हुआ है। तो ये नाम उसे दिया था लेडी एल्सेंगदे ने, जो कि एक ब्रिटिश महिला थी। अगला प्रश्न है गेफांग ग्लेशियर के बारे में। प्रश्न है गेफांग ग्लेशियर का नाम किसके नाम पर रखा गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसका उत्तर जो है कि लाहौल घाटी के सबसे बड़े देवता गेफांग देव के नाम पर जो है वो गेफांग ग्लेशियर का नाम रखा गया है। और इनका मंदिर कहाँ पर है? तो इनका मंदिर जो है वो सराहन में है। अगला जो प्रश्न है इसमें पूछा गया है कि लाहौल का मणिमहेश किसे कहा जाता है? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है गेफांग ग्लेशियर।
गेफांग ग्लेशियर को जो है वो लाहौल का मणिमहेश कहा जाता है। अगला प्रश्न है, गेफांग ग्लेशियर किस पर्वत जैसा दिखता है? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहाँ से हाल ही में एचएस में प्रश्न आया था। तो गेफांग ग्लेशियर जो है स्विट्जरलैंड के मैटरहॉर्न पर्वत के समान जो है वो दिखता है। अब देखते हैं अगला प्रश्न, सोनापानी ग्लेशियर से संबंधित प्रश्न है। प्रश्न में पूछा गया है कि सोनापानी ग्लेशियर कहाँ पर है? तो सोनापानी ग्लेशियर जो है कुल्टी नाला लाहौल स्पीति में है ये। अगला प्रश्न है कि 1906 में सोनापानी ग्लेशियर का सर्वेक्षण किसने किया था? तो 1906 में जो था वो एच वाकर और पास्को ने जो था वो सोनापानी ग्लेशियर का सर्वेक्षण किया था। और बड़ा सिगड़ी का सर्वेक्षण भी सबसे पहले एच वाकर और एच पास्को ने किया था सबसे पहले इस ग्लेशियर का सर्वेक्षण, और सोनापानी का भी इन्होंने ही किया था। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में पूछा है कि 1957 में सोनापानी ग्लेशियर का सर्वेक्षण किसने किया था? तो पहले तो पूछा कि 1906 में किसने किया था, अब 1957 के लिए पूछ रहे हैं। तो इसमें 1957 में जो सर्वेक्षण किया था सोनापानी ग्लेशियर का, वो किया था कुरियन और मुंशी ने। अगला प्रश्न है वादल ग्लेशियर से संबंधित है कि वादल ग्लेशियर जो है वो कहाँ पर है? तो वादल ग्लेशियर जो है जिला कांगड़ा में बड़ा बंगाल के पास स्थित है। अगला प्रश्न है कि बादल ग्लेशियर किस नदी को जल प्रदान करता है? तो रावी की सहायक नदी है बादल। बादल को ये बादल ग्लेशियर जो है वो जल प्रदान करता है बादल नदी को। अगला प्रश्न है चंद्रनाहन ग्लेशियर से संबंधित प्रश्न है। प्रश्न में पूछा गया है कि चंद्रनाहन ग्लेशियर कहाँ पर है? तो चंद्रनाहन ग्लेशियर जो है शिमला के रोहड़ू में, जिला शिमला के रोहड़ू में चांसल पर्वत श्रेणियों में है चंद्रनाहन ग्लेशियर। अगला प्रश्न है काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि चंद्रनाहन ग्लेशियर किस नदी को जल प्रदान करता है? तो चंद्रनाहन ग्लेशियर जो है वो पब्बर नदी को जल प्रदान करता है। और इस ग्लेशियर को जो है वो इस ग्लेशियर को जो है वो द लेक ऑफ मून के नाम से भी जाना जाता है। सॉरी, चंद्रा ग्लेशियर को जो है वो द लेक ऑफ मून के नाम से जाना जाता है, चंद्रनाहन ग्लेशियर को नहीं जाना जाता है। चंद्रा ग्लेशियर जो है वो बड़ा सिगड़ी से अलग हुआ है, चंद्रनाहन ग्लेशियर जो है वो अलग है, चंद्रा ग्लेशियर जो है वो अलग है। चंद्रा ग्लेशियर ये जो है इसको द लेक ऑफ मून के नाम से जाना जाता है, और यह जो है वो बड़ा सिगड़ी से अलग हुआ है। प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है कि बड़ा सिगड़ी से कौन सा ग्लेशियर अलग हुआ है? तो चंद्रा ग्लेशियर जो है वो बड़ा सिगड़ी से अलग हुआ है और इसे द लेक ऑफ मून के नाम से भी जाना जाता है। देखते हैं अगला प्रश्न। तो प्रश्न में पूछा गया है चंद्रनाहन ग्लेशियर किस नदी को जल प्रदान करता है? चंद्रनाहन ग्लेशियर जो कि शिमला में है, तो ये पब्बर नदी को जो है वो जल प्रदान करता है। तो पब्बर किसकी सहायक नदी है? यह प्रश्न परीक्षा में पूछा जा सकता है। पब्बर जो है यमुना की सहायक नदी है। अगला प्रश्न देखते हैं दुधौन ग्लेशियर से संबंधित प्रश्न है। प्रश्न में पूछा गया है कि दुधौन ग्लेशियर किस नदी को जल प्रदान करता है? तो दुधौन ग्लेशियर जो है वो पार्वती नदी को जल प्रदान करता है। और दुधौन ग्लेशियर कहाँ पर है? तो दुधौन ग्लेशियर जो है वो जिला कुल्लू में स्थित है। अब देखते हैं अगला प्रश्न कुल्टी ग्लेशियर से संबंधित प्रश्न है। प्रश्न में पूछा गया है कि कुल्टी ग्लेशियर कहाँ पर स्थित है? तो कुल्टी ग्लेशियर जो है वो कुल्लू घाटी से लाहौल जाते समय जो है वो कोकसर के पास स्थित है। अगला प्रश्न है कि किस यूरोपियन यात्री ने लाहौल को वैली ऑफ ग्लेशियर से नाम से पुकारा था? तो किस यूरोपियन यात्री ने लाहौल को दी वैली ऑफ ग्लेशियर कहा था? तो एंड्रयू विल्सन ने कहा था 1873 में लाहौल को दी वैली ऑफ ग्लेशियर कहा था। अगला प्रश्न है स्नो एंड एवलांच स्टडीज एस्टेब्लिशमेंट SASE जो कि DRDO का एक विंग है, यह कहाँ पर है? तो ये है मनाली में।
मनाली में स्नो एंड एवलांच स्टडीज एस्टेब्लिशमेंट, जो कि DRDO यानी कि डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन का एक विंग है, वो कहाँ पर है? मनाली में है। घाटियों के कुछ प्रमुख जो हिमनद हैं, आप उन्हें याद रखने के लिए जैसे कि चंद्रा घाटी में कौन कौन से हैं, तो चंद्रा घाटी में कुछ अन्य ग्लेशियर हैं जैसे कि छोटा चिगड़ी हुआ, कुल्डी हुआ, डिगकर्मो हुआ, पाचा हुआ, शामादूरी हुआ, तपन हुआ, जिफांग, शिटी, मिलांग, शिफ्टिंग, वोलंग, ये सब जो हैं वो चंद्रा घाटी के हिमनद हैं। बाघा घाटी की बात करें तो बाघा घाटी में मिलांग, मुकिला, लेडी ऑफ किलांग, गैंगस्टांग, ये जो है वाघा घाटी के हिमनद हैं। पट्टन अथवा चंद्रभागा घाटी की बात करें तो यहाँ पर शिल्ला, लैंगर, दोकशा, नीलकंठ, कुक्ति जो है यह पट्टन घाटी के कुछ अन्य हिमनद है जो कि आप याद रख सकते हैं। तो दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आप हमारे फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, जिसके लिए सर्च करें @HPGK53। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और इस तरह की अन्य वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं वो भी हमें ज़रूर कमेंट पर बता दें कि किस टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं, वो आपके लिए हम जल्दी ही लेके आएंगे। तब तक हमारे चैनल के साथ बने रहें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।